हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे इसमें स्कीमेटिक ही देखेंगे। आज भी स्कीमेटिक में देखेंगे आज चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी देखने का मतलब जैसे कि हमारी चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट है जो हमें चेक करने चाहिए जब हमारा बैटरी चार्ज नहीं होता है। बैटरी दो तरह से चार्ज नहीं होती है, एक तो होता है प्लग इन नॉट चार्जिंग, प्लग इन नॉट चार्जिंग, और दूसरा होता है प्लग इन, और वहां पे आपको चार्जिंग भी दिखाएगा लेकिन आपका जो परसेंटेज होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। तो दोनों केस में आपकी बैटरी ही चार्ज नहीं होती है, चाहे आपका प्लग इन नॉट चार्जिंग लिखा हो या प्लग इन चार्जिंग लिखने के बाद भी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा हो। कोई सा भी बोर्ड हो आपके पास, डेल का, एचपी का, लेनोवो का, एसर का, आसूस का, तो कोई सा भी लैपटॉप हो तो आपको ये दो प्रॉब्लम मिलता है। अगर बैटरी से रिलेटेड तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं तो मैं आपको स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है, जो आपको करना चाहिए किसी भी बैटरी चार्जिंग वाले मदरबोर्ड में, ठीक है। तो मेरे पास ये एक स्कीमेटिक है, मैंने खोल रखा है ये 9104P, जो कि हमारा 3521 फेमस लैपटॉप का बोर्ड माना जाता है। तो इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने ये स्कीमेटिक खोला है तो इस स्कीमेटिक में मुझे चार्जिंग वाले पेज पर जाना पड़ेगा। तो चार्जिंग पेज पे जाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक पर किस कंपनी ने डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते जाते हो कि जो ये कॉम्पेल है, कॉम्पेल 19 वोल्ट या चार्जिंग सर्किट को कहाँ पे डिफाइन करता है, टॉप में करता है या बॉटम में करता है या मिडल में करता है। तो मैंने लास्ट टाइम स्कीमेटिक शायद आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कॉम्पेल जो है विन सर्किट की स्टार्टिंग बॉटम से करता है। बॉटम मतलब सबसे नीचे से। तो ये तो पहला स्टेप है कि आपको चार्जिंग आईसी पे जाने के लिए बॉटम से स्टार्ट करोगे तो मे बी आप पहुंच जाओगे। लेकिन एक और होता है कि अगर आपने ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हो तो आपको पेज नंबर भी डिफाइन किया जाता है जिस सेक्शन सर्किट पे जाना होता है। जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू 5 से लेकर 10 के बीच में है, और साटा हार्ड डिस्क जो है पेज नंबर 35 पे है, उसी तरह डिफाइन होता है। तो मेरे को जाना है चार्जिंग पे, तो चार्जिंग का यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, डीसी डीसी इंटरफेस। तो मे भी ये मेरा चार्जिंग का ही पेज नंबर हो, पेज नंबर 41। अगर नहीं भी है तो जब ब्लॉक डायग्राम, ये हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम है, इसके अलावा अगर आप नीचे आते हो सेकंड पेज पे, तो ये जो सेकंड पेज आप देख रहे हो मेरा मतलब जो 3521 का बोर्ड है, वो जो फिजिकल है वो इसी तरह का कुछ दिखता है, जो कि ऐसे बना होता है बोर्ड, ठीक है, ये दिखला रहा है। अगर मैं तीसरे पेज पे आऊं तो तीसरे पेज पे मेरे को ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। और चौथे पेज पे मेरा सीपीयू का पेज स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे तो इन्होंने बताया नहीं कि पेज नंबर किस पे है चार्जिंग आईसी। तो एक मेरे को हिंट मिला था कि आप यहाँ से एक बार ट्राई मारे डीसी डीसी इंटरफेस, जो कि हमारा पेज नंबर 41 है। देखिए, और मैं आपको दिखलाऊं पेज नंबर 41, तो आपको सिंपली 41 यहाँ पे प्रेस करना है, या आप यहाँ से भी इसको रोल करके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ 41 गो। तो इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ। ये 41 पे मैंने क्लिक किया लेकिन मेरे को साटा हार्ड डिस्क पे पहुंचा दिया। स्कीमेटिक क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे पेज प्रॉब्लम मतलब होता है इसके अंदर, ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। तो आप जैसे 41 पे आ गए ना, आप एक बार ऊपर नीचे करके देखो, आपको चार्जिंग आईसी मिलेगा। या कॉम्पेल में सबसे नीचे से स्टार्टिंग होती है, तो आप एक बार सबसे नीचे आ जाओ, ठीक है। सबसे नीचे आ गए तो जैसे ही हम सबसे नीचे आए तो यहाँ साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे हर पेज का टाइटल लिखा होता है। हर पेज, जैसे आपका 57 है टोटल पे, तो 57 पेज पे मतलब ये लास्ट 57 पेज है, इस पे क्या है, पावर PIR, जो हमारे किसी काम का नहीं है। और अगर मैं एक स्टेप ऊपर चलूं तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, ब्लॉक डायग्राम कहाँ पे, पेज नंबर 56 पे, ठीक है।
तो और अगर मैं यहाँ देखूँ ब्लॉक डायग्राम में क्या है, तो आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में जैसे मैं आया तो यहाँ पे भी वही ब्लॉक डायग्राम है जहाँ मेरा लिखा है डीसी इन। ये डीसी इन क्या है, मेरा चार्जर, जो आपका लैपटॉप का चार्जर होता है ना, वो डीसी इन से इंडिकेट किया गया है स्कीमेटिक में कि ये पहले यहाँ पे आता है, ये हमारा मॉसफेट है, और मॉसफेट को जैसे पार करता है तो मैंने बताया था स्कीमेटिक किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए एक नाम का यूज करता है। तो ये बी प्लस है, तो बी प्लस जो है हमारा जंक्शन का नाम है, जंक्शन बोले तो हमारे सीएलआर का नाम है, ठीक है। और वहीं से आप देख सकते हैं कि नीचे भी आ रहा है और यहाँ पे है चार्जर, मतलब ये क्या है, चार्जिंग आईसी जहाँ बैटरी है। तो हमें एक क्लू मिला कि पेज नंबर 45 आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 आ रहा है। 45 मतलब बता रहा है कि आपका जो चार्जिंग आईसी है वो मे बी 45 पे है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 44 हो सकता है या फिर 46 हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा 45 नंबर पेज है। तो 45 पे जाने के लिए आप यहाँ पे टाइप कर दो 45 गो, ठीक है। शायद मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओहो 904P कहाँ गया? तो मैं 45 नंबर पेज पे आ गया हूँ, देखिए। तो ये तो हमने अभी डेस्टिनेशन फॉलो किया, कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है। स्कीमेटिक में बहुत सारे पेज थे लेकिन हम उस जगह पे पहुंच गए जहां से हमारी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो मैं जो स्टार्टिंग करूंगा आपका बैटरी कनेक्टर से ही करता हूं, ठीक है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होती है आपकी तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं होती तो इंडिकेट कहाँ पे है, बैटरी से, बैटरी कनेक्टर से आपका इंडिकेट होगा, ठीक है। तो बैटरी से इंडिकेट होगा, तो ये जो है हमारा देख सकते हैं आप, ये पी बैट, ये पी बैट जो है मेरा बैटरी कनेक्टर का नाम, मतलब पी बैट क्या हो गया हमारा, प्लेसमेंट नंबर उस कनेक्टर का, बैटरी कनेक्टर का। टोटल जो है मेरा आप देख सकते हैं 9 पिन है टोटल, ठीक है, जिसमें से आपका पहला नंबर और दूसरा नंबर हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड का सिंबल होता है स्कीमेटिक में। उसके बाद यहां देख सकते हैं आप बैटरी अलर्ट, 3 नंबर जो है बैटरी अलर्ट है, और 8 नंबर और 9 नंबर आगे जाके ये कंबाइन है, देखिए 8 नंबर 9 नंबर, यहाँ पे ये एक जंक्शन है, ज्वाइंटिंग पॉइंट है, और ये ज्वाइंटिंग पॉइंट दोनों आपस में कनेक्टेड होके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और 3 नंबर सॉरी हमारा ये ऐसे करके इस डायोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बैटरी में होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं पिन नंबर तीसरा जो है बैटरी अलर्ट, यहाँ पे ये ऐसे करके ये डायोड लगा हुआ है, और ये डायोड का ये हिस्सा ग्राउंड है, और पिन नंबर 3 जो है हमारा बैटरी प्रेस प्रेजेंट से कनेक्टेड है। तो ये डायोड खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये डायोड लगा किस लिए, ओनली प्रोटेक्शन के लिए लगा। एक बार सोचो अगर आप ये हटा देते हो तो कुछ होगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, क्या ये यहाँ पे लगा है तो क्या यहाँ का वोल्टेज इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा। क्या इधर से ग्राउंड इधर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि एनोड टू कैथोड ग्राउंड ट्रैवल नहीं करता है ना, वोल्टेज आता चाहिए। तो ना ही इधर से वोल्टेज आ सकता है, ना ही इधर से वोल्टेज इधर आ सकता है। तो यहाँ पे लगाया किस लिए इसको, तो इसको लगाया गया प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये लीकेज हो जाता है टाइम टू टाइम, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये लीक हो जाता है। लीक होने की वजह से आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप इसको रिमूव कर दो, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसको आप रिमूव करके हटा सकते हो। पहला तो आपको यही मिल गया कि बैटरी कनेक्टर में बैटरी अलर्ट और बैटरी PRS बोले तो बैटरी प्रेजेंट है या नहीं, ये इंडिकेट है। मतलब अगर ये खराब हो जाता है तो आपके बोर्ड में ये दिक्कत आ सकती है कि लिखा आएगा बैटरी नॉट डिटेक्ट है ना, नॉट डिटेक्ट नहीं होगी आपकी बैटरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये बैटरी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसीलिए ये डायोड को हटा दोगे आपका तो इशू में भी अगर इसका कारण होगा तो हो जाएगा सोल्व, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये बैटरी प्रेजेंट और सिस्टम प्रेजेंट भी है इसके अंदर, जैसे कि ये सिस्टम प्रेजेंट 4 नंबर जो देखूं मैं,
ये नीचे जाके ग्राउंड हो गया, मतलब इसका यूज नहीं किया गया। पिन नंबर 4 का कोई यूज नहीं किया गया। अगर आप देख रहे हो सही से तो जो ये ऐसे करके ऐसे ये आया और ये नीचे चला गया, और ये @ है लेकिन है नहीं, लेकिन ये जंपर है एक तरह का। जो रजिस्टर आप देख सकते हैं ये जंपर है, मतलब ग्राउंड है, सिस्टम प्रेजेंट ग्राउंड है, तो इसका कोई यूज नहीं है इसमें। फिर 5 नंबर जो हमारा है बैटरी प्रेजेंट, जो हमने देख लिया इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद है 6 नंबर और 7 नंबर है डाटा SM बस और क्लॉक SM बस, मतलब डाटा और क्लॉक। तो डाटा के लाइन पे आप देख सकते हैं क्या है, डाटा के लाइन में भी एक ये डायोड लगा हुआ है, और क्लॉक के लाइन में भी यहाँ से जॉइंट टेस्टिंग पॉइंट जॉइंट और ये लगा हुआ है। तो आप यहाँ से भी इसको हटा सकते हो, कि अगर डाटा क्लॉक में हल्का से भी वेरिएशन होगा, क्योंकि डाटा क्लॉक में होता क्या है, दो आईसी की, दो कंपोनेंट की कम्युनिकेशन लाइन होती है, मतलब आपस में बातचीत करने वाली रोड है, ये लाइन है। अगर इस बीच में कोई भी क्या कहते हो ट्रैफिक मिलेगा तो उन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो बोर्ड बैटरी को चार्ज नहीं होने देगा। तो जिससे यहाँ पे जिस काम के लिए लगा है, ये भी यहाँ पे उसी काम के लिए लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्या इधर से इधर हमारा जो है एक वोल्टेज ट्रैवल होता है, इधर एक वोल्टेज ट्रैवल होता है, तो इधर अगर ट्रैवल होता है तो ये टेस्टिंग पॉइंट से ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो क्या ये वोल्टेज इसको इधर ट्रैवल कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर ग्राउंड है। अगर इधर करेगा तो हमारा पूरा इधर का वोल्टेज भी ग्राउंड हो जाएगा, तो इधर का वोल्टेज इधर जब ट्रैवल नहीं करेगा तो क्या ग्राउंड का वोल्टेज इधर ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अगर इधर का ग्राउंड इधर आ गया तो हमारा वोल्टेज तो बनेगा नहीं इस रोड पे। तो यहाँ पे बस इसको लगाया है प्रोटेक्शन मोड के लिए, आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये डायोड किसी काम का नहीं है, तो हमें पहले समझना होता है कि इसका काम है या नहीं। तो दोनों में आपको दिख गया कि कोई काम नहीं है, आप इसको रिमूव कर दो। बैटरी कनेक्टर के पास ये जरूर होता है, आपको HDACL के केस में तो आपको 80% 90% ये मिलता ही मिलता है, और डायोड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है इसमें, किसी भी बोर्ड में अगर आता है तो। ये अगर नहीं है, सब में नहीं होता, जिसमें नहीं है उसमें हमारा टेंशन नहीं है, लेकिन जिसमें है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे ये HDACL आपने देखा, तो HDACL की लाइन जो है आगे जाके बीच में एक 100 ओम का रजिस्टर आता है। ये फिक्स कह सकते हो आप, 99% कह सकते हो कि यहाँ पे 100 ओम का रजिस्टर या 330 ओम का रजिस्टर। जो 330 ओम का रजिस्टर है वो आपको ज्यादातर गन वाले बोर्ड में मिलेंगे। गन बोले तो जो क्वांटा होता है ना, क्वांटा कंपनी का जो स्कीमेटिक होता है, अभी जो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कॉम्पेल कंपनी, ठीक है। कॉम्पेल कंपनी बैटरी के लाइन में जो रजिस्टर यूज करता है 100 ओम का करता है, और क्वांटा जो है 330 ओम का करता है। तो यहाँ पे 100 ओम का है, और इसी तरह SCL और SDA, मतलब एक क्लॉक और डेटा दोनों के लाइन में 100 ओम का रजिस्टर होता है, ठीक है। ये 100 ओम का रजिस्टर ज्यादा ऊपर नीचे अगर हो गया तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन लाइन है। कम्युनिकेशन लाइन कहीं पे भी हो, चाहे बैटरी में हो, चाहे आपकी चार्जिंग में हो, चाहे आपकी स्टेप डाउन में हो, चाहे रैम में हो, चाहे CPU में हो, कहीं पे भी हो, अगर कम्युनिकेशन की लाइन है और उस कम्युनिकेशन में लगा हुआ कोई कंपोनेंट ऐसा है, जैसे रजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया, तो वो लीकेज नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है वो वोल्टेज प्लस पल्स के साथ होता है, मतलब वोल्टेज तो होता ही है उसमें, लेकिन एक बात करने का पल्सेस होता है उसमें, जो वो समझ सके आईसी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज से काम नहीं होता, यहाँ पे पल्सेस भी होते हैं। तो जब पल्सेस की बात आती है तो पल्सेस आप मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाते हो, यहाँ पे वोल्टेज ही चेक कर पाते हो। अप्रोक्स वोल्टेज जो होता है यहाँ पे 3 वोल्ट होता है, दोनों पे आपका SM क्लॉक SM डाटा 3 वोल्ट होता है, ठीक है। आपका ये 3 वोल्ट होता है। और यहाँ पे मैंने आपको ये बैटरी प्रेजेंट वाली लाइन जो ज्वाइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर जो जा रही थी जिसको हटाने के लिए मैंने बोला था, ये आगे भी ज्वाइंट की लाइन से ऐसे करके यहाँ पे भी 100 ओम का रजिस्टर आया है, और आगे 3 वोल्ट इस पे पुल अप हो जाता है, ठीक है। 3 वोल्ट यहाँ पे आता है, मतलब बैटरी प्रेजेंट, क्योंकि बैटरी अलर्ट तो आपने देख लिया, ये ऐसे इससे कनेक्टेड है, और सॉरी बैटरी अलर्ट, और एक साइड इसका 3 वोल्ट से कनेक्टेड जो बैटरी प्रेजेंट है। तो अलर्ट पे तो आपको कोई वोल्टेज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो ऐसे करके ऐसे चला गया तो कोई वोल्टेज नहीं आएगा। हाँ, बैटरी प्रेजेंट
जो कि आपका इस तरफ पिन नंबर 3 पे वोल्टेज मिलेगा, ये यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आएगा, यहाँ जो है वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज पुल अप हो जाएगा, ये 10 किलो का रजिस्टर से 3 वोल्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से 100 ओम से होते हुए इसके भी जाएगा और यहाँ से ये ऊपर भी चला जाएगा। तो ये जो पिन है बैटरी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि बैटरी लगा या नहीं लगा, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है बैटरी प्रेजेंट है या नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन आईओ को लगनी चाहिए, क्योंकि तभी आईओ पता करेगा कि बैटरी से लैपटॉप ऑन हुआ है या अडेप्टर से ऑन हुआ है। अगर इसकी इंफॉर्मेशन आईओ तक नहीं जाएगी तो वो सेंस नहीं कर पाएगा कि उसे करना क्या है, अडेप्टर से चलाना है, बैटरी से चलाना है, बैटरी को चार्ज करना है या नहीं करना है। क्योंकि जब आपकी बैटरी नहीं लगी होती है तो आपका पूरा चार्जिंग सर्किट ब्लॉक होता है, काम नहीं करता, क्योंकि आईओ को इंडिकेट नहीं जाता कि बैटरी लगी है ना। अगर बैटरी लगी होगी तो आईओ को पता चलेगा कि बैटरी लगी हुई है, और आपने जैसे ही अडेप्टर लगाया आईओ को पता चलेगा अडेप्टर भी लग गया, बैटरी भी लगी है, तो बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो बैटरी को चार्ज करना है। और अगर आप एक तरफ बैटरी नहीं लगी तो आईओ को ये इन्फॉर्मेशन नहीं गया, तो आईओ सोचेगा अभी तो बैटरी लगी नहीं है। आप अडेप्टर लगा दोगे तो आईओ समझेगा बैटरी नहीं है, अडेप्टर है, मतलब सिर्फ अडेप्टर से लैपटॉप को चलाना है, बैटरी चार्ज नहीं करनी, क्योंकि बैटरी तो लगी नहीं है। इसीलिए इसका इंफॉर्मेशन आईओ को जरूरी चाहिए कि बैटरी लगा या नहीं लगा। तो यहाँ पे भी ये डायोड दिक्कत कर जाता है, जैसे कि ये वाला डायोड लगा हुआ है इसके साथ, इसीलिए मैंने बोला आपको इसको हटा दो। ठीक है, तो बैटरी टेम्परेचर समझ गए, बैटरी प्रेजेंट लगा है या नहीं लगा, ये इन्फॉर्मेशन आईओ तक जाती है, बस इतना समझना है, लगा या नहीं लगा इसका इंडिकेशन है। तो यहाँ पे जो है आपका बैटरी नहीं लगा होगा, समझना, जब बैटरी नहीं लगा होगा तो आपको यहाँ 3 वोल्ट मिलता है। कहाँ पे, ये वाली लाइन ऐसे करके जो बैटरी प्रेजेंट पे जा रही है, कितना वोल्टेज मिलेगा, 3 वोल्ट। कब मिलेगा, जब बैटरी नहीं लगा होगा। और जैसे ही आप बैटरी लगा दोगे तो ये वोल्टेज जो है आपका अप्रोक्स 2 वोल्ट या 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इसी से आईओ को पता चलता है, जैसे मानो पहले से 3 वोल्ट है, बैटरी नहीं लगा, तो बैटरी लगेगा तो कुछ हरकत होगा तभी तो आईओ को पता चलेगा। 3 वोल्ट पहले भी था, 3 वोल्ट बाद में भी है, तो आईओ को क्या पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए जैसे ही आप बैटरी लगाते हो 3 वोल्ट जो है 2 वोल्ट पे आ जाएगा या 0 वोल्ट पे आ जाएगा। आईओ समझेगा बैटरी लग चुकी है, इसीलिए ये वोल्टेज कम हो गया। ठीक है, तो बैटरी टेम्प लिखा होता है, तो बैटरी टेम्प का इंफॉर्मेशन आप समझ में आ गया आपको। जब बैटरी नहीं लगा होता है 3 वोल्ट होता है, और बैटरी लगती है तो वोल्टेज कम हो जाना चाहिए। अगर आप कनेक्टर पे चेक कर रहे हो बिना बैटरी लगाए तो बैटरी प्रेजेंट पिन नंबर 5 पे वोल्टेज होगा, और बैटरी लगाते के बाद उसका वोल्टेज थोड़ा कम होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपका बैटरी प्रेजेंट का इंफॉर्मेशन आईओ तक जा रहा है, मदरबोर्ड में बैटरी डिटेक्ट भी हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन हो जाता है बैटरी टेम्प का। ठीक है, ये मेन हो जाता है हमारा बैटरी से रिलेटेड। अगर ये नहीं होगा तो आपका बैटरी नॉट डिटेक्टेड आएगा या फिर सम इशू आ सकता है। उसके बाद हमारा ये है डाटा और क्लॉक। ठीक है, डाटा क्लॉक भी हमारा कुल ये आईओ को ही जाता है, ये जो है हमारा सीधा आईओ को कनेक्टेड होता है ये लाइन। अगर मैं इसको बना दूं तो ये जो लाइन है हमारा आईओ को ही जाता है, ये सीधा आईओ को कनेक्टेड होता है। ये हमारी बैटरी है, सॉरी बैटरी कनेक्टर, और यहाँ से आईओ में चला गया, और एसडीए कनेक्टेड है और एचसीएल कनेक्टेड। इनके बीच में एक रजिस्टर आता है जो कि 100 ओम का है, और ये 100 ओम का रजिस्टर आपको मिलता है कहाँ पे, बैटरी कनेक्टर के पास। ठीक है, बैटरी कनेक्टर के पास मिलेगा। और इस पे जो है ये क्या है, यहाँ पे वोल्टेज आपको नजर आ रहा है क्या, कहीं पे वोल्टेज नजर आ रहा है? ये तो खाली अभी आपने जो सीखा सिंपल, ये तो रोड है इसका, यहाँ से यहाँ मतलब कनेक्शन है, मतलब बैटरी कनेक्शन आईओ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पे एक बिजली होनी चाहिए, बिजली दौड़नी चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए। वो वोल्टेज आएगा कहाँ से, तो वो वोल्टेज पुल अप होता है इसके ऊपर, वोल्टेज पुल अप होता है। पुल अप कैसे होगा इस पे, तो मैं अगर यहाँ बनाऊं तो एक रजिस्टर ऐसे होगा यहाँ पे, और एक रजिस्टर ऐसे होगा, और इसके ऊपर क्या होगा 3VL, यहाँ पे क्या होगा 3VL या 3 वोल्ट ऑलवेज, मतलब 3 वोल्ट का पुल अप ये वाले रजिस्टर से इस रोड पे आएगा और इस वाले रजिस्टर से इस रोड पे आएगा। इस वैल्यू को जो रजिस्टर है इसका जो वैल्यू होगा अप्रोक्स आपका
2.2 किलो या 3 किलो का होता है ये, ठीक है, किलो में ही होता है। पुलअप कहीं कितना भी पुलअप देखोगे आप, पुलअप रजिस्टर जो होगा किलो में होगा, जहां से आपको लगेगा कि वोल्टेज यहां से नीचे उतरेगा, ठीक है, तो ये पुलअप रजिस्टर हो गया। इस दोनों रोड पे जो वोल्टेज आता है वो हमारा 3 वोल्ट आता है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि SDA SCL के लाइन पे सिर्फ वोल्टेज से ही बैटरी चार्ज नहीं होती, इसके बीच में प्लस पल्स होता है जो कि कम्युनिकेशन की लाइन होती है। इसीलिए यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू नहीं बिगड़नी चाहिए और ये डायोड लीक नहीं होना चाहिए। तो डायोड को तो हटा दो, और अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो इस रजिस्टर को हटा के जंपर मार दो, इस रजिस्टर को हटा के जंपर मार दो। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है तो, या फिर 100 ओम का रजिस्टर दूसरा लगा दो, ठीक है। तो आपको SDA SCL के लाइन में ये याद रखना है कि 100 ओम का रजिस्टर आता है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, इसको हटा के जंपर कर दो। जंपर करोगे तो क्या होगा, रोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्या आपने तो इधर का रोड इधर से जोड़ दिया, तो अब तो बिल्कुल ही कनेक्ट हो चुका है। पहले तो रजिस्टर लगा हुआ था, अब तो बिल्कुल ही आपने हटा के कनेक्ट कर दिया, ये तो और मजबूती से कनेक्ट हो चुका है ना। तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फिर प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा, मान लो अगर कनेक्टिविटी नहीं है, इधर से ब्रेक हो गया, इधर से ब्रेक हो गया, तो ये जो वोल्टेज है इधर ही रहेगा ना। अब इधर ट्रैवल कर सकता है क्या, अगर यहाँ से ट्रैक कट गया तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए कनेक्टिविटी अगर होगी तो इधर का वोल्टेज इधर तो किसी भी हालत में पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है, इधर से इधर पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये हमारा SDA SCL की लाइन थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये बैटरी टैंप क्या है और SCL SDA क्या है, किससे कनेक्शन होता है, इसमें आपको इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। कभी कभी इसमें भी आप जंपर, किसको भी जंपर कर सकते हो, ठीक है। ये पुलअप रजिस्टर है जो कि इस पे आएगा वोल्टेज, यहाँ से नीचे 10 किलो का रजिस्टर है। तो बैटरी कनेक्टर में आपको कम से कम इतना चीज तो चेक करना ही करना है, ठीक है। और इसका जो बैटरी का पॉजिटिव होता है वो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2। पॉजिटिव मतलब बैटरी भी तो चार्ज होती है, कोई सा भी अगर सेल लेते हो आप, सेल में कोई चार्ज होता है, उसी तरह बैटरी के अंदर क्या है, सेल है, तो सेल भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये ज्वाइंटिंग बन के ये ऊपर आता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बैटरी का वोल्टेज मे बी 11 वोल्ट या 10.8 वोल्ट, इतना वोल्टेज आपको मिलता है। बैटरी जो चार्ज होता है पहले से, मतलब उसमें जो वोल्टेज होता है, स्टोर होता है वोल्टेज, आपको यहाँ मिलता है पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 पे, ठीक है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलता है बैटरी लगाने पे, तो सिंपल क्या समझ में आता है कि बैटरी प्रेजेंट खत्म हो चुका है, मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्टर से अटैच नहीं हो रहा है ना। तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है कि डिटेक्ट में ऑप्शन कर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही था बस। और अगर मैं आपको, अब इससे आगे क्या होता है, हमारा सर्किट होता है। सर्किट किस टाइप का, तो ये हमारा सर्किट हो जाता है। ये हमारा सर्किट हो जाता है। जैसे कि चार्जिंग सर्किट आपको पता होगा, ये मेरा चार्जिंग सर्किट है, चार्जिंग आईसी है सॉरी, और ये मेरा क्या है, डिस्चार्जिंग मॉसफेट। डिस्चार्जिंग मॉसफेट क्यों बोला मैंने, तो आपने मेरा अगर लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। जैसे कि ये मैं बोलूँ कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट मॉसफेट और ये सेकंड मॉसफेट। तो फर्स्ट मॉसफेट का डायोड का डायरेक्शन और सेकंड मॉसफेट का डायोड का डायरेक्शन देख सकते हो। एक बिना गेट के पास कर सकता है लेकिन लीकेज के साथ, और दूसरा बिना गेट के पास नहीं कर सकता। तो विन सर्किट में ऐसा ही होता है कि एक पार करेगा, दूसरा पार नहीं कर सकता बिना गेट के किसी भी हालत में, लेकिन एक कर जाएगा, लेकिन लीकेज के साथ करेगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पहला ही वाला जो है बिना गेट के पार कर देगा लीकेज के साथ, नहीं, ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला मॉसफेट था, ये सेकंड मॉसफेट था। तो सेकंड मॉसफेट के बाद ही मेरे को क्या मिलता है, एक जंक्शन, जिसे हम बोलते हैं पूरे बोर्ड में जो वोल्टेज ट्रेवल होता है वहां का एक जंक्शन होता है, जिसका नाम इसमें D+ दिया गया है, जिसको हम CLR कहते हैं। और CLR से ही हमारा पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और CLR कनेक्ट होता है हमारे डिस्चार्जिंग मॉसफेट से। और डिस्चार्जिंग मॉसफेट जो कनेक्ट होता है मेरा, उसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा इसी तरह का होता है कि CLR की तरफ जो इसका चेहरा होगा वो कैथोड होगा, हमेशा फिक्स है ये,
अगर आप समझोगे ये उल्टा है, मतलब एनोड है CLR की तरफ, वो गलत, वो डिस्चार्जिंग नहीं हो सकता। ठीक है, कैथोड ही हमारा CLR से कनेक्ट होगा और एनोड जो होगा हमारा बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होगा, बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होगा। ठीक है, बैटरी कनेक्टर का नाम जो था हमारा ये था BAT प्लस, यहाँ पे ये प्लस है, बैटरी प्लस, जो कि हमने अभी 10 वोल्ट का जिक्र किया था बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे, तो वो वहां से कनेक्शन सीधा यहाँ पे आ रहा है और यहीं से मेरा डिस्चार्जिंग कनेक्ट है। तो मतलब कह सकते हैं कि बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट है मेरा डिस्चार्जिंग का एनोड। ठीक ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप ये देख सकते हैं, इसके दो मोसफेट होते हैं, बैटरी का मेन मोसफेट और सपोर्टिंग मोसफेट, जिसे चार्जिंग मोसफेट कहते हैं। ये दोनों ऑन ऑफ PWM साइकिल बना के बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बैटरी का चार्ज जो होता है वो यहाँ पे जो है पल्सेस इस तरह से आता है और आपका यहाँ तक, और फिर यहाँ से वोल्टेज स्ट्रेट आपके बैटरी के अंदर चला जाता है, अप्रोक्स 12 वोल्ट, जो आपकी बैटरी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये चीज स्टार्ट कब होती है, ये पल्सेस जो है चार्जिंग आईसी से आउट होता है। किस पिन से? फेज वाले पिन से आपके चार्जिंग आईसी में आउट होता है। लेकिन ये स्टार्ट कब होगा, ये फेज निकलेगा कब आईसी से? तो इस फेज को निकलने के लिए ही पूरी चार्जिंग आईसी को समझना होता है, सिर्फ इस फेज को निकलने तक। अगर ये फेज निकल गया तो आप कह सकते हो 80% कि आपका बैटरी चार्ज होगा। और फेज से सिर्फ वोल्टेज नहीं बल्कि ये पल्सेस बनने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फेज से निकलने के बाद सीधा वोल्टेज दिखता है यहाँ पे पूरे रोड पे वोल्टेज, लेकिन इस तरफ पल्सेस होना चाहिए। और फिर कॉइल के आउटपुट के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जो कि आपको डीएसओ में पता चलता है। ये डीएसओ में पता चलता है। और स्ट्रेट का मतलब होता है जो आप मल्टीमीटर से चेक करते हो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट करंट। और ये जो होता है हम इसको कह सकते हो पल्सेस, जो कि डीएसओ ही बता सकता है आपको। तो फेज पे जो होता है इनपुट साइड में पल्सेस होता है, आउटपुट के कॉइल के आउटपुट साइड में डीसी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो इसको निकलने के लिए अब हम एक बार मुझे चार्जिंग आईसी समझना पड़ेगा। तो ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी में मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ आपको। जो चार्जिंग आईसी है मेरा, ये मैं इसको चार्जिंग आईसी में सबसे पहले जो है चार्जिंग आईसी को वेकअप करना जरूरी है। तो वेकअप जो सप्लाई है ये डीसी इन पे आएगा। तो डीसी इन पे वोल्टेज कितना आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते पिन नंबर 22 ऐसे करके यहाँ बीच में 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे विन आ रहा है। ये हमारा कितना होगा, 19 वोल्ट होगा, जो कि डीसी जैक से निकलने के बाद स्कीमेटिक ने नाम दिया था एक कॉइल को पार करने के बाद विन। तो वहीं से सीधा यहाँ पे आता है ये। तो बैटरी चार्जिंग के केस में क्या होता है, ये जो 10 ओम का रजिस्टर है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 500 700 1 किलो ओम का रजिस्टर हो जाता है ये। तो ये बैटरी चार्जिंग इसको वोल्टेज तो सेंस कर लेता है, आपका लैपटॉप को ऑन कर देगा, लेकिन बैटरी चार्जिंग नहीं करेगा। बैटरी चार्जिंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो 19 वोल्ट है 19 वोल्ट के साथ एक करंट चलता है, वोल्टेज के साथ करंट भी होता है। तो जो करंट वैलिड होना चाहिए था इस वोल्टेज के साथ वो करंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो रजिस्टर का काम है आपको पता है करंट के रास्ते को में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब करंट को कम करने का काम करता है। तो वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट को ब्लॉक करेगा। तो अगर ज्यादा वैल्यू का हो गया तो करंट को ब्लॉक करेगा, जिससे चार्जिंग आईसी जो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आपका लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। तो सॉरी, लैपटॉप ऑन हो जाएगा, चल जाएगा, बस बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो ये फेलियर होने का कारण होता है कभी कभी। तो इसमें आपको देखना है, सॉल्व करना है कि जो वेकअप्स, मतलब जो चार्जिंग आईसी की वेकअप सप्लाई है वो अगर किसी रजिस्टर से होके आ रही है तो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक ही होनी चाहिए। और ज्यादातर देखा गया ये 10 ओम का रजिस्टर ही मिलता है। आप अगर स्कीमेटिक में ट्राई करोगे तो चार्जिंग आईसी का वेकअप सप्लाई अगर एक रजिस्टर से होके आ रहा है उस रजिस्टर का वैल्यू आपको 10 ओम का ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सही होनी चाहिए। पहला स्टेप आपका चार्जिंग आईसी में यही होना चाहिए, डीसी इन। दूसरा स्टेप जो है आपका एसी इन होना चाहिए, जो कि ये पिन नंबर 2 है। एसी इन का काम मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि अडेप्टर करंट इन। तो चार्जिंग आईसी को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि उसके अंदर अडेप्टर लग चुका है, क्योंकि ये जो डीसी इन था ये इसकी वेकअप सप्लाई थी। और इसको फिर बताया जाता है कि आपके लैपटॉप, आपके आईसी में, मतलब आपके बोर्ड में चार्जिंग आईसी को बताया जाता है कि 19 वोल्ट
आ चुका है बोर्ड में। तो इसको कितने वोल्टेज से बताया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज को बताने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है, पल्सेस की जरूरत होती है। तो जैसे डीसी इन पे आपका 19 वोल्ट है, उसी तरह एसी इन पे एक वोल्टेज होता है जो कि हमेशा वोल्टेज डिवाइडर से बनता है, वोल्टेज डिवाइडर से बनता है एसी इन। इसका दूसरा नाम होता है एसी डिटेक्ट, जो कि चार्जिंग आईसी को इंडिकेट किया जाता है कि आपके लैपटॉप में अडेप्टर लग चुका है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर से बनता है, जो एक R1 ये देख सकते हो, R2 ये देख सकते हो, ये देख सकते हो R1 कनेक्टेड है इसके साथ, और R2 ग्राउंड भी है, और R1 के पास सप्लाई है जो कि 19 वोल्ट है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स 3 वोल्ट 3.2 वोल्ट मिलेगा। तो चार्जिंग आईसी को सेंस हो जाता है कि अडेप्टर लग चुका है। फिर तीसरा स्टेप जो है चार्जिंग आईसी, सबसे पहला जब ये दो चीज मिलता है तो उसका पहला काम होता है कि एक आउटपुट जनरेट करना। आउटपुट जनरेट करने का नाम होता है इसमें एलडीओ। तो एलडीओ जो है हमारा ये है VDDP। चार्जिंग आईसी के अंदर का जो एलडीओ है वो VDDP है। VDDP किसने यूज किया? ISL 88731 की चार्जिंग आईसी ने एलडीओ का नाम VDDP रखा है, ISL कंपनी ने। ठीक है, तो जब आईसी को चार्जिंग आईसी को ये दो चीज मिलता है तो आपको ये 100% निकलना चाहिए। अगर ये नहीं निकलता है तो पहले सॉलिटी करें कि 21 नंबर पिन कहीं ग्राउंड से दीप तो नहीं दे रहा है, मतलब 21 नंबर पिन शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे वोल्टेज जनरेट नहीं मिला, तो आप कह सकते हो कि आपकी चार्जिंग आईसी खराब है। तो यहाँ पे जो अप्रोक्स आपका 5.4 वोल्ट के अप्रोक्स मिलता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पता करना है तो आप चार्जिंग आईसी में देख सकते हो डाटा शीट में। तो जैसे ये चार्जिंग आईसी VDDP पे निकाल देता है, उसके बाद इसके अंदर एक रेफरेंस होता है, ये देख सकते हैं रेफरेंस। फोर्थ स्टेप यही है कि रेफरेंस यहाँ पे जो है 2 वोल्ट मिलेगा आपको। ये सर्किट नीचे क्लोज हो चुका है, कैपेसिटर है नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्लोज हो चुका है, लेकिन ये आउटपुट होता है वोल्टेज। तो क्लोज होने से भी कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे वोल्टेज पिन नंबर 3 पे आपको मिलेगा। मतलब आईसी के अंदर से वोल्टेज निकल के पिन पे आ जानी चाहिए। अगर ये वोल्टेज पिन पे नहीं आती है तो आप कह सकते हो कि आपकी आईसी भी फॉल्टी है। रेफरेंस भी एज ए एलडीओ समझ सकते हो, जो कि यहाँ पे 3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक होता है रेफरेंस वाले पिन पे। हर बोर्ड में नहीं होता ये रेफरेंस, लेकिन जिस बोर्ड में है उसमें देखना जरूरी है। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ये हर बोर्ड में ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन जिस बोर्ड में जो जो चीज मिल रहा है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो चेक करना है। ठीक है, तो रेफरेंस में आपको ये देखना है अप्रोक्स 3 वोल्ट या 4 वोल्ट मिलता है। चौथा स्टेप आपका यही है। फिर 5वें नंबर पे आपको एसी ओके निकलना चाहिए। एसी ओके का काम क्या है? जैसे इसको चार्जिंग आईसी को आपने इंडिकेट कैसे करवाया था कि अडेप्टर लगा है कि नहीं, एसी इन से या एसी डिटेक्ट से, उसी तरह आईओ को भी पता चलना चाहिए कि आपके लैपटॉप में चार्जिंग अडेप्टर लगा या नहीं लगा। क्योंकि बैटरी जो चार्ज होती है वो जब होगी जब आईओ को पता चलेगा कि बैटरी लग गई, बिल्कुल लग गई, चार्जर लग गया, हाँ लग गया, तो उसको भी बताना जरूरी है। क्योंकि जो हमारी बैटरी से अभी मैंने आपको दिखलाया था SDA/SCL किससे कनेक्टेड था? आईओ से कनेक्टेड था। तो आईओ और बैटरी का कम्युनिकेशन होता है, कनेक्टर से तो नहीं होता है, क्योंकि कनेक्टर में तो आपकी बैटरी लगती है ना। तो SDA/SCL की जो कम्युनिकेशन होती है आपकी बैटरी से और आईओ से, और एक चार्जिंग आईसी से भी उसकी होती है, जो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। तो इसीलिए अगर आईओ को पता नहीं चलेगा कि अडेप्टर लगा कि नहीं, तो वो समझ नहीं पाएगा बैटरी को चार्ज करना है या नहीं। तो अडेप्टर आईओ को भी बताना है कि हाँ मेरे लैपटॉप में चार्जर लग गया है, जिस तरह आपने चार्जिंग आईसी को बताया। तो जैसे आपने चार्जिंग आईसी को बताया वोल्टेज डिवाइडर से, तो एसी ओके भी 80%, 100% नहीं, 80% जो है वोल्टेज डिवाइडर से ही वोल्टेज कैलकुलेट होके हमारे आईओ को जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों, और ये क्या है? एसी इन। आप यहाँ गौर करना, यहाँ अंदर एसी इन लिखा है जो कि आईसी के अंदर है, और यहाँ पे एसी इन है। एसी इन बाहर वाला जो है स्कीमेटिक ने यूज किया है, और अंदर जो एसी इन है वो आईसी ने यूज किया है। तो आईसी ने जो यूज किया है वो एसी डिटेक्ट है, और स्कीमेटिक ने जो एसी इन यूज किया है वो एसी ओके है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आईसी हमेशा एसी डिटेक्ट को एसी इन लिखता है, और एसी ओके को एसी ओके ही लिखता है। आप जब 13 नंबर पिन को आप ऐसे लेके आते हो तो हमने क्या दिखता है आपको? एसी इन दिखता है। क्या पिन नंबर 2 से कनेक्ट है क्या? ये नहीं, 13 से कनेक्ट है, तो ये आपका एसी ओके है।
ठीक है, जो कि आपका आईओ पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आगे, आईओ क्या वोल्टेज आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग आप जब कैलकुलेट करोगे वोल्टेज तो आपको पता चल जाएगा। अप्रोक्स 3 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट। तो जब ये एसी ओके तक कंप्लीट हो जाता है आपके लैपटॉप में, तो बैटरी चार्जिंग के लिए क्या होता है, आपका जो ये CLR है, कौन सा है ये CLR, अडेप्टर का CLR। अडेप्टर का CLR ये कनेक्ट होना चाहिए आपके चार्जिंग आईसी से, 28 नंबर पिन और 27 नंबर पिन, और बीच में आप देख सकते हैं ये 10 ओम का रजिस्टर आया है। तो ये 10 ओम के रजिस्टर की वैल्यू अप डाउन नहीं होनी चाहिए, जितनी वैल्यू की है उतनी वैल्यू होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी होनी चाहिए इधर से इधर तक की। मतलब CLR की चार्जिंग आईसी से, CLR का 2 पोर्शन है, दोनों पोर्शन की कनेक्टिविटी चार्जिंग आईसी की डिफरेंट पिन से होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट के दोनों से आपस में बीप करेगी, क्योंकि 0 ओम का होता है। और ये जो आप बीच में कैपेसिटर देख रहे हो, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी ये कैपेसिटर लगा है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। लगा हो तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ग्राउंड आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सेंस नहीं कर पाएगा। किसको सेंस करता है ये, तो जैसे इधर 19 वोल्ट है ना, इधर 19 वोल्ट कैसे है, अडेप्टर से 19 वोल्ट ही आएगा। और जैसे ये इस रजिस्टर को ऐसे करके पास करता है, इसके बीच में एक लीकेज हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर है ये, ऐसे रजिस्टर है, इधर से वोल्टेज इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे जाएगा। तो इनके बीच में जो लीकेज हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन ये CLR चार्जिंग आईसी को देता है। अगर ये इंफॉर्मेशन चार्जिंग आईसी को नहीं गई तो ये सेंस नहीं कर पाता है कि अडेप्टर लगा है या बैटरी लगा है, क्योंकि अडेप्टर से तो 19 वोल्ट होता है और बैटरी से 12 वोल्ट होता है। तो ये पकड़ लेता है कि हाँ अडेप्टर है या बैटरी। तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो श्योर करें कि रजिस्टर की वैल्यू जितनी है उतनी होनी चाहिए और कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। उसी तरह आपका यहाँ पे भी ये CLR है, जो कि बैटरी का CLR है, और ये अडेप्टर का CLR था। तो इसका भी सेम है, देख सकते हैं आप, ऐसे करके ये आता है और यहाँ पे चला गया CSOP और CSON नीचे से। बीच में इसमें भी आपका यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और इसमें 10 ओम का रजिस्टर लगा है। तो ये भी आपका जितने वैल्यू का उतना ही होना चाहिए और कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए चार्जिंग आईसी से, ठीक है। अगर कनेक्टिविटी कहीं पे भी ब्रेक हो गई तो इसको कह सकते हो एज ए फीडबैक है, तो सेंस नहीं कर पाएगा। और कह सकते हो कि यहाँ पे जो बैटरी का इधर से जब चार्ज होगा तो ये कितना चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चार्जिंग आईसी को पता चलेगा। यहाँ 12 वोल्ट से चार्ज कर रहा है, तो यहाँ से जब ऐसे ऐसे आएगा तो कुछ लीकेज होगा, तो जो लीकेज होगा ये समझेगा हाँ बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका ट्रैक नहीं कटा होना चाहिए कहीं से। तो आपको सिंपली एक प्रोब को यहाँ रख के एक प्रोब को यहाँ रखना है और मल्टीमीटर में देखना है, बीप साउंड आपको देगी। सेम इसमें भी वही चीज, बीप आपको सुनाई देगा। दोनों CLR की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी हो, मैकबुक हो या चाहे आपका होम सीरीज हो चाहे कॉमर्शियल सीरीज हो, सेम सिचुएशन होना चाहिए। जो जो बता रहा हूँ सबका सेम सिचुएशन होना चाहिए आपकी। तो ये कनेक्टिविटी होने के बाद जो चार्जिंग आईसी सेंस कर लेता है कि हाँ कितना लीक हुआ है, तो ये दोनों एक तरह का इनपुट हो जाता है। ये इनपुट हो गया, ये भी इनपुट हो गया। तो जब ये दो इनपुट लेता है तो चार्जिंग आईसी इन इनपुट के बदले एक वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज करता है। इसी CLR की कनेक्ट मतलब जो लीकेज हुआ इसको इनपुट लिया, इसी इनपुट के बिहाफ पे एक आउटपुट देता है, ठीक है। उस आउटपुट का नाम होता है, इसमें मैं दिखलाता हूँ आपको कहाँ पर है, ये अडेप्टर आई। अडेप्टर आई वोल्टेज देख सकते हैं, ये सिग्नल आउटपुट का है जो कि VICM वोल्टेज इनपुट करंट मॉनिटर है। तो ये जो है हमारा यहाँ से ऐसे करके ये निकलता है, ये इनपुट लेता है यहाँ से, फिर आउटपुट यहाँ से 8 नंबर पिन से। यहाँ पे 100 ओम का रजिस्टर लगा है, इसकी वैल्यू अप डाउन नहीं होनी चाहिए। बैटरी रिलेटेड में हर वो कंपोनेंट की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितनी है। अगर वो ज्यादा नीचे हो गया तो आप कह नहीं सकते वो सही है या खराब। बैटरी का चार्ज नहीं होना या परसेंटेज नहीं बढ़ना थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अडेप्टर आई है ये हमारा आईओ को ही जाता है कि हमारे अंदर जो वोल्टेज लगा है 19 वोल्ट लगा है, उसके अंदर की जो करंट है कितना है क्या है, इसको इन्फॉर्मेशन आईओ तक जाती है। तो अभी तक आईओ पे हमारा क्या क्या गया है, एक एसी ओके गया है और एक अडेप्टर आई गया है। अडेप्टर आई क्या काम करता है, हमारा CLR का जो लीकेज चार्जिंग आईसी सेंस करता है वो
उसके बदले एक आउटपुट जनरेट करता है जिसका नाम होता है अडेप्टर आई, कभी कभी इसका नाम होता है सिस आई, सिस्टम आई। ठीक है, तो इसका आपको फंक्शन पता चल गया। तो जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको बैटरी अगर आपने लगा दी और चार्ज भी लगा हुआ है आपका, तो एक ये होता है सीई। सीई क्या है आपका? चार्ज इनेबल। चार्जिंग इनेबल कब होनी है, कब नहीं। ठीक है, तो ये सर्किट आप देख सकते हो क्लोज हो चुका है। तो इंटरनली इसको ये सेंस करता है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? चार्जिंग ऐसे अंदर से वोल्टेज जनरेट करेगी। कब करेगी? तो जब आपका ये SDACL की कम्युनिकेशन चार्जिंग आईसी से और बैटरी से होगी, क्योंकि ये वही है जो आपका बैटरी कनेक्टर से नाम बना था, EC, SMB, क्लॉक और डाटा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? हमारा बैटरी कनेक्टर था, बैटरी कनेक्टर से यही नाम था, और यहाँ पे मेरा आईओ था, और ये लाइन मेरी आईओ पे भी जाती है इस तरह से बैटरी कनेक्टर की, और ये मेरा इससे भी जाती है, और इन सब रोड पे पुल अप होता है जो कि 3 वोल्ट का होता है, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो ये वोल्टेज यहाँ भी चला जाएगा, और यहाँ पे आ गया तो ये वोल्टेज यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी चार्जिंग आईसी से भी कनेक्ट होती है और आईओ से भी और बैटरी कनेक्टर से। तो ये दोनों हमारा काम जब करेगा जब इसके अंदर पिन नंबर 11 की सप्लाई आएगी, VDD SMB। ये VDD SMB क्या है? तो SM बस VDD मतलब SM बस का सप्लाई। आईसी के अंदर क्या एक सर्किट है जो कि SM बस का है, SM बस। तो इसकी सप्लाई है ये, इसकी सप्लाई कितनी है? पिन नंबर 11 पे 5 वोल्ट, मतलब इनपुट होता है ये वोल्टेज। ये वोल्टेज इसके अंदर आएगा तब जाके हमारा SDACL काम करेगा। ठीक है, तो ये VDD SMB का फंक्शन समझ में आ गया। ये SDACL की सप्लाई है जो कि 5 वोल्ट होगा। ओके होना चाहिए। और चार्जिंग आईसी में और कुछ ऐसा है नहीं। इसमें एक चीज है हमारा ये पिन नंबर 15 वोल्टेज फीडबैक। यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये हमारा कनेक्ट कहाँ से है? बैटरी के पॉजिटिव। जो आपने बैटरी कनेक्टर देखा था 2 पिन पॉजिटिव होता है 2 पिन नेगेटिव, उसी का नाम है ये बैटरी प्लस। ये कनेक्टेड है मेरे चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 15 से। अगर इसकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई तो चार्जिंग आईसी सेंस नहीं कर पाएगा यहाँ कितना वोल्टेज है, क्या है। ठीक है, आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो ये क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 100 ओम का रेजिस्टर की वैल्यू 1 किलो ओम हो जाती है, 2 किलो ओम हो जाती है, तो आपका प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फीडबैक की कनेक्टिविटी ओके होनी चाहिए और वैल्यू रजिस्टर की सेम होनी चाहिए जितनी है। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि ये सब है। इसका अगर आपको समझना है तो डाटा शीट में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एरर एम्पलीफाई आउटपुट है, एरर एम्पलीफाई इनपुट है। ठीक है, इसका कनेक्शन आप देखोगे तो कहीं पे भी नहीं है। ऐसे जाएगा सर्किट और यहाँ से सर्किट क्लोज हो जाता है। तो आप इसमें सिंपल कह सकते हो कि ये पिन ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। बस आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना है। ये सारे पिन कोई भी ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड है ही नहीं आगे। और ये आपको समझ में आ गया क्या है? अडेप्टर आई है। NC SDACL आपको समझ में आ गया, बैटरी की कम्युनिकेशन लाइन है। VDD SMB हमारी SDACL की सप्लाई है, अंदर जो SDACL लगा हुआ है। AC ओके IO को इंफॉर्मेशन दिया जाता है चार्जिंग आईसी से। AC इन चार्जिंग आईसी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है। DC इन वेकअप, और ये क्या है? IC रेफरेंस, आगे जाके क्लोज। ग्राउंड है ये। CSP CSSN जो कि CLR की कनेक्टिविटी ओके होनी चाहिए। जो वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे? 19 वोल्ट इधर है, 19 वोल्ट इधर है, तो 19 वोल्ट ही होता है। लेकिन फिर भी आपको 19 वोल्ट ही नहीं देखना, आपको यहाँ पे क्वांटिटी देखनी है कि हाँ प्रॉपर है या नहीं, और इसकी वैल्यू 10 ओम से ज़्यादा तो नहीं हो गई, ये जरूर वेरीफाई करना है। IC आउट जो है हमारा, यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ नहीं है, और ये सर्किट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, बूट BST, बूट मतलब होता है आपका बूस्ट स्ट्रैप। बूस्ट स्ट्रैप के लाइन में हमेशा कहीं का भी अगर आप सर्किट देख रहे हो, मतलब आईसी देख रहे हो, जहाँ पे दो, एक मेन एक सपोर्टिंग और एक आईसी लगी है, वहां पे बूट का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। बूट के लाइन में आपको एक रजिस्टर मिलता है जिसकी वैल्यू ओम्स में होती है, जो 2.2 समथिंग होता है, और इसके लाइन में एक कैपेसिटर होता है। तो इसको लोग RC सर्किट कहते हैं। R का मतलब रजिस्टर, C का मतलब कैपेसिटर, तो RC सर्किट के नाम से इसको जाना जाता है। तो बूट पे जो वोल्टेज होता है
तो जब यहाँ पल्सेस नहीं होता तो बूट पे वोल्टेज होता है हमारा एलडीओ वोल्टेज। तो एलडीओ कौन सा? तो चार्जिंग आईसी का एलडीओ जो यहाँ पे बना था वो ऐसे करके ऐसे, और इस डायोड से होते हुए ये इधर जाके हमारे बीएसटी पे वोल्टेज आता है। इधर 5.4 वोल्टेज है तो आपको समथिंग बूट पे 5 वोल्ट मिलता है। जब यहाँ का पल्सेस स्टार्ट नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ जब ये फेस काम नहीं करता है, तब वोल्टेज क्या होगा? वीडीडीपी का वोल्टेज मिलेगा लीकेज के साथ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पल्सेज स्टार्ट होता है, बीएसटी का वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कितना होता है? पहले से इस पे 5 वोल्ट था, आउटपुट वोल्टेज जो बनने वाला है प्लस जुड़ जाता है। यहाँ पे अप्रोक्स 10 वोल्ट है तो आप कह सकते हो 16 वोल्ट मिलेगा। वैसे मिलता नहीं है मल्टीमीटर से, आप देखोगे मल्टीमीटर से तो आपको यहाँ पे 5 से तो ज्यादा ही मिलेगा, अप्रोक्स 10 वोल्ट तो मिलेगा। अगर यहाँ 10 वोल्ट मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि मेरा जो है चार्जिंग आईसी 90% ओके है। ठीक है, बीएसटी से आप कह सकते हो कि जो मेरी कोई सी भी आईसी हो, अगर बीएसटी का वोल्टेज हाई है उसके एलडीओ वोल्टेज से, क्योंकि लगभग सभी आईसी में ना एलडीओ यूज किया जाता है। अगर स्टेप डाउन में जाओगे तो भी यूज करेगा, रैम में जाओगे तो यूज करेगा, कोर में जाओगे तो भी मे भी उसमें भी होता है। तो इन्हीं एलडीओ का वोल्टेज ना बूट पे जाता है। तो बूट पे एलडीओ जाता है तो वोल्टेज आपको लीकेज के साथ मिलेगा, डायोड लगा रहता है। तो यहाँ पे जो डायोड किया है यूज बाहर में किया है, कभी कभी इस चार्जिंग आईसी के अंदर इस डायोड को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर स्विचिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पल्सेस स्टार्ट नहीं हुआ है फेस का, तो उस पर जो वोल्टेज मिलेगा बूट पे आपका एलडीओ वोल्टेज मिलता है। अगर वहां पे ज्यादा वोल्टेज है बूट पे एलडीओ से, तो आप कह सकते हो कि मेरी आईसी काम कर रही है। ठीक है, हर बूट का यही कॉन्सेप्ट है। किसी भी अगर बूट में आप देखोगे तो बूट का यही कॉन्सेप्ट है कि जब पीडब्ल्यूएम काम करेगा तो बूट का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या है? वीडीडीपी हमारा एलडीओ है। अपर गेट क्या है? मेरा जो मेन मोस्फेट है उसका गेट। तो कभी कभी क्या होता है, इसके बीच में एक रजिस्टर आ जाता है, तो ये रजिस्टर ड्राई नहीं होना चाहिए, और रजिस्टर की वैल्यू में भी 0 ओम का ही होता है। लगाना नहीं चाहिए, लोग लगा देते हैं, कंपनी वाले लगाते हैं, तो वो एक टाइम पे जो है रजिस्टर ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से क्या होता है? कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है अपर की, मेन मोस्फेट की। अब कनेक्टिविटी अगर नहीं रही तो आपका वोल्टेज भी यहाँ नहीं बनने वाला है ना। तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए गेट की भी। इसी तरह लोअर गेट है तो लोअर गेट की भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर इसकी भी कनेक्टिविटी चली गई तो अपर काम क्या करेगा? क्योंकि एक के बिना तो काम हो नहीं सकता। यहाँ स्विचिंग स्टार्ट होगी, कभी ये ऑन होगा तो कभी ये ऑफ होगा, कभी ये ऑफ होगा तो कभी ये ऑन होगा। तो दोनों का कनेक्टिविटी ओके होनी चाहिए चार्जिंग आईसी से। फिर लास्ट में मेरा होता है फेज। तो फेज हमारा आउटपुट होता है जो कि हमारे कॉइल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। फेज से ही हमारा आउटपुट वोल्टेज डिसाइड किया जाता है, जो हमें आउटपुट चाहिए। और जैसे आउटपुट मिल जाता है यहाँ पे, तो यहीं से ये सेंस भी कर लेता है कितना वोल्टेज निकाल दिया, और यहाँ पे कितना लीकेज हुआ इसका भी सेंस चार्जिंग आईसी कर लेता है। तो इसीलिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर। तो उस तरह से कुल मिला के ये आपका चार्जिंग आईसी होता है। ठीक है, अगर तो ये आपका चार्जिंग आईसी है। और एक चीज इसमें लास्ट में मैं बता देता हूँ, मैंने आपको जो जो चीज बताया तो आपको ये कंक्लूजन होगा कि जो बताया है, तो बैटरी चार्ज नहीं हुई तो क्या चेक करना है। तो आप चेक कहीं से भी करो, जो जो मैंने आपको बताया वो सारे स्टेप लेने हैं। चाहे आप पहला स्टेप लास्ट में लो, लास्ट का स्टेप पहले में लो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टेप आपको सारे फॉलो करने हैं। क्योंकि सब कंफ्यूजन ये रहता है कि पहले क्या करो उसके बाद क्या करो। कुछ भी करो लेकिन स्टेप सारे लेने हैं। अगर पहले लास्ट स्टेप से नहीं हो तो पहला स्टेप लो, पहले से नहीं हो तो चौथा स्टेप लो, चौथे से नहीं हो तो तीसरा स्टेप लो। अगर आप सीक्वेंस में करना चाहते हो तो सीक्वेंस में करो, नीचे से जाना चाहते हो तो नीचे से स्टार्ट करो। तो आप कुछ भी करो लेकिन पूरा स्टेप लेना है आपको, जो जो आपको बताया है। ठीक है, जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको पहले नंबर पे यही देखना है, दूसरे पे यही देखना है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने चार्जिंग आईसी का आपको बताया कि पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे एलडीओ, फिर चौथे नंबर पे रेफरेंस, पांचवें नंबर पे एसी ओके। तो ये सीक्वेंस है, क्योंकि अगर ये नहीं बनता है एलडीओ तो आपका एसी ओके नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बोला था, वोल्टेज डिवाइडर से बन रहा है ना एसी ओके। तो ये क्या है?
R1 ये रहा, R2 ये रहा, कनेक्ट भी है, लेकिन R1 की सप्लाई क्या है, देखो VDD-PLDO, तो ये क्या है VDD-PLDO। अगर ये वोल्टेज यहाँ नहीं बना तो क्या यहाँ पे वोल्टेज आएगा? नहीं आएगा। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा तो ये दोनों कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ वोल्टेज आउट नहीं होगा। तो इसीलिए ये सीक्वेंस हो जाता है कि ये जो पहले ये बनेगा, फिर ये घूम के हमारा यहाँ पे आएगा और ये वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, फिर ये निकल आएगा। ठीक है, और रेफरेंस जो है इंटरनली हमारा अप्रोक्स 3 वोल्ट 4 वोल्ट मिलेगा, जो कि पिन पे मिल गया, तो आप कह सकते हो ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप सीक्वेंस कर सकते हो। अब फॉलो क्या करना है कि पहले ये करूँ या ये वाला चेक करना है, इसकी गेट कनेक्टिव चेक करनी है ना, पहले SDACL देखना है। नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, स्टेप आपको करने सब है। कनेक्टिविटी साथ की होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर होना चाहिए, कोई वहां का कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट इसमें क्या है, मैंने लास्ट क्या, आप पहले में ही रख लो उसको या बीच में रख लो। आपके जो विन सर्किट में है टोटल कितने मोसफेट होते हैं? तो 2 मोसफेट तो आपके पहले हो जाते हैं, फर्स्ट मोसफेट सेकंड मोसफेट जो CLR से पहले होते हैं, और एक होता है हमारा डिस्चार्जिंग मोसफेट, जो कि एक तरफ CLR और एक तरफ बैटरी कनेक्ट होता है, और 2 होते हैं चार्जिंग के मोसफेट, मेन मोसफेट सपोर्टिंग मोसफेट। टोटल कितने हो गए? 5। पांचों मोसफेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ना ही ये ऐसे शॉर्ट होना चाहिए, ना ही ये ऐसे शॉर्ट होना चाहिए, और ना ही ये ऐसे शॉर्ट होना चाहिए। सोर्स टू ड्रेन, सोर्स टू गेट, ड्रेन टू गेट, किसी भी चीज से शॉर्ट नहीं होना चाहिए आपस में। ठीक है, अगर शॉर्ट होगा तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। और दूसरा चीज, अकॉर्डिंग टू गेट वोल्टेज बनना चाहिए, स्कीमेटिक में जैसे दिया गया है वैसे ही वोल्टेज बनना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर, अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक, गेट का वोल्टेज बनना चाहिए। अगर गेट के वोल्टेज में कोई भी कंक्लूजन है तो आपका मे बी बैटरी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के ये चार्जिंग IC था आपका, जो मैंने आपको बताया है, नॉलेज दिया है आपको कि स्टेप आप कोई सा भी उठाओ लेकिन सारे स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरा एक ये देख लीजिए, एक बार इसका मैं अगर स्टेप देखूं क्या है इसके अंदर स्टेप में, तो इतना चाहिए। ये भी मेरा कॉम्पेल का है, तो कॉम्पेल क्या करेगा, नीचे से दिखलाएगा। एक बार मैं ब्लॉक डायग्राम में देख लेता हूँ क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे तो नहीं है, तो मैं एक बार नीचे आ जाता हूँ, पेज नंबर 53। ठीक है, 53 से मैं एक बार ऊपर चलता हूँ, क्या पता मेरे को नीचे से मिल जाएगा विन सर्किट पूरा। तो ये रहा विन सर्किट मेरा, ये पूरा मेरा विन सर्किट है। तो यहाँ पे क्या है आपका बैटरी, तो यहाँ पे है नहीं, वो बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर आपका कहाँ है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है। ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर में भी देख सकते हैं आप पिन 1 2 3 आपस में ज्वाइंट है, और यहाँ से निकलता है ये बैटरी प्लस, मतलब अप्रोक्स 10.8 वोल्ट जो बैटरी में स्टोर होगा। उसके बाद पिन नंबर 4 क्लॉक, देख सकते हैं यहाँ पे भी डायोड लगा हुआ है। ठीक है, एट द रेट लगा है, मे बी होगा या नहीं होगा, आप इसको रिमूव कर दो अगर बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। डाटा ऐसे ये यहीं से कनेक्टेड है, इसको रिमूव करना है। बैटरी प्रेजेंट, तो बैटरी प्रेजेंट क्या हमारा, वही बैटरी टेम्परेचर। देखिए आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये टेस्टिंग पॉइंट, जॉइंटिंग, रिमूव दिस। और यहाँ पे एक नेटवर्क रजिस्टर यूज किया गया सबके लिए, SDA के लिए अलग से, SCL के लिए, और इसके लिए नेटवर्क एक ही में सब कुछ डाल दिया। ठीक है, तो ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 100 ओम की है। तो जैसे मैंने आपको बताया SDA SCL में 100 ओम का रजिस्टर मिलता है, तो ये नेटवर्क रजिस्टर यूज किया गया, सिंगल यूज नहीं किया गया। और तो बैटरी प्रेजेंट जो है यहाँ पे आके ये ऐसे चला गया, और 8 नंबर 1 नंबर इधर से इधर। तो देख सकते हैं ये कहाँ चला गया, क्या बैटरी टेम्परेचर ही है ना ये।
तो ये बैटरी परजेंट के नाम से है, मे बी ये बैटरी टेम्परेचर ही है, परजेंट के नाम से है, फिर भी नाम चेंजेस अलग अलग नाम यूज करते हैं। इस पर वोल्टेज देख सकते हैं, पुल अप वही है, उस टाइम हमने देखा था लेटा हुआ था, ये पुल अप की तरफ है टेस्ट ज्वाइंटिंग। तो जो वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट आएगा, लेकिन ये किस पे है, हमारा बैटरी परजेंट पे है ये वोल्टेज। HDACL पे तो है ही नहीं, HDACL तो ये है। और ये जो सिंबल देखते हैं आप, ये सिंबल का मतलब है कि कम्युनिकेशन जहाँ पे होती है वो ये सिंबल दिखलाता है कि इधर से भी बात होगी और इधर से भी होगी। ये इसको बोलेगा और ये इसको बोलेगा, मतलब इधर आपका बैटरी है और इधर आपका आईओ है और यहाँ पे चार्जिंग आईसी है ना। तो इधर से भी बात होती है और इधर से भी बात होती है। तो ये तीनों चीज से जुड़ा होता है क्या, HDACL है ना। इसमें क्या होगा, वोल्टेज पुल अप होगा ऐसे करके, इधर ये दोनों आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 3 वोल्ट, तो ये वैल्यू जो कि 2.2K का होगा मे बी, या 3K का भी हो सकता है, 2.2K। अगर मैं आपको फिर यहाँ देखेंगे, ये हमारा सेकंड मॉसफेट है 19 वोल्ट का। क्योंकि मैंने क्यों बोला सेकंड मॉसफेट, क्योंकि सेकंड मॉसफेट मेरा CLR से कनेक्ट होता है और ये मेरा CLR है, ठीक है। और CLR को आप देख सकते हो पिन नंबर 3 जो है और पिन नंबर 2, मतलब ये क्या है, दोनों चार्जिंग आईसी को जाती है, लेकिन चार्जिंग आईसी से जाने से पहले बीच में एक जेफेट लगा दिया। तो इस बोर्ड में क्या है, ये खराब बहुत ज्यादा होता है, बैटरी परसेंटेज नॉट इंक्रीज आएगा आपका, मे बी अब बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसका मॉसफेट ऑन नहीं होगा, ये ड्रेन टू सोर्स आपस में कनेक्ट नहीं होगा, और आपस में कनेक्ट होने के बाद ये मेरी चार्जिंग आईसी को सेंस होगी, चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड होगा। ये मॉसफेट ऑन होना चाहिए और ये मॉसफेट भी ऑन होना चाहिए, तभी ये कनेक्टिविटी बनेगी चार्जिंग आईसी से। तो बीच में मॉसफेट लगाया गया है, तो ये ऑन होना जरूरी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको हटा दो और जंपर मार दो, क्योंकि ये ऑन होके करता क्या है, ये काम जंपर होने का ही तो काम करता है, सोर्स टू ड्रेन आपस में कनेक्ट होता है। आप इसको हटा सकते हो और 1 नंबर और 3 नंबर को जोड़ जंपर कर दो, आप कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी। इसको भी ये 0 ओम का रेजिस्टर है, तो वैल्यू चेक कर लेना, पूरी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को आपको इसमें ये दिखलाना था कि जो है यहाँ पे CLR ऐसे कनेक्ट किया है, बैटरी का CLR, लेकिन ठीक है, अगर बैटरी का CLR देखोगे आप तो ये डायरेक्ट है, कनेक्टेड है, SRN और SR, ठीक है। और इसमें भी देख सकते हैं बैटरी, मतलब फीडबैक जो है हमारा कनेक्टेड है, ये H ये लिखा हुआ, जो कि मेरा बैटरी कनेक्टर से होगा, जो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रात भी ज़्यादा हो गई, आपको वीडियो बना रहा था मैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।